हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिंदी साहित्य जो कि रचना एवं रचनाकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम से संबंधित है। पहला प्रश्न इसमें, ध्रुव स्वामिनी की रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत या सुल्तान त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो कौन है ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय या अमृत लाल नागर या कमलेश्वर? तो कौन कलम का सिपाही के लेखक है? बहुत बार पूछा जाने वाला ये सब प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका अमृत राय जी हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं? नागार्जुन है, नागार्जुन नागार्जुन या राजेंद्र यादव या नामवर सिंह या महादेवी वर्मा? तो कौन है बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार? कौन है आपके? जो कि नागार्जुन है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? अवधी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली या कन्नौजी? तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं किस बोली में रचित है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद देखिए आपका ये जो कि इसका सी विकल्प सही है, खड़ी बोली आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव या राहुल सांस्कृत्यायन या यशपाल या नागार्जुन? तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है आपके? जो कि राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। प्रश्न संख्या आपका 6 है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय, किशोरीदास वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? तो व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो किसकी है आपका? जो कि शिव पूजन सहाय जी की है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? कौन है इसके? आचार्य केशवदास या सूरदास या तुलसीदास या रहीमदास? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन है आपके? जो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान का, प्रतिज्ञा का या गोदान का या रंगभूमि? तो किसका है उपन्यास का पात्र है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, जो कि रंगभूमि का है आपका। प्रश्न संख्या आपका 9 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जो कि देखिए, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र, निराला, प्रसाद या दिनकर जी को किसे कहा जाता है? तो आपका प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, आकाशदीप किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद या निराला जी या यशपाल? तो किसे आकाशदीप की रचना है? किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपका, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है, काव्य है या काव्य नाटक है या नाटक है? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? जो कि काव्य नाटक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 12 है, कोणार्क कोणार्क नाटक के लेखक हैं? कोणार्क जो कि नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर या लक्ष्मी नारायण मिश्र या मोहन राकेश? तो कोणार्क नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। प्रश्न संख्या आपका 13 है, अनामिका किसके काव्य संग्रह हैं? तो निराला, पंत, महादेवी वर्मा या प्रसाद जी? तो अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो किसका है आपका? जो कि निराला जी का है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप या इंदु कविवचन सुधा या भारत बंधु? तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है? जो कि आपका सी सही है, जो कि कवि वचन सुधा। प्रश्न संख्या आपका 15 है, गलत युग्म चुने। साकेत आपका मैथिली शरण गुप्त, रामायणी जो कि जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि जो कि आपका महादेवी वर्मा या गोदान प्रेमचंद? बताना है कौन सा गलत युग्म है। तो कौन सा है? ये आपका सी गलत युग्म है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 16 है, पानी गए न उबरे जो कि डैश 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 के लेखक कौन है? कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास या सूरदास? तो कौन है? पानी गए न उबरे मोती, इसके सॉरी पानी गए न उबरे, इसके आगे डैश डैश के लेखक कौन है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपके, रहीमदास जी हैं। प्रश्न क्या आपका 17 है, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्ता या अयोध्या सिंह हरिऔध? तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका अयोध्या सिंह हरिऔध आपका सही है।
प्रश्न क्या आपका 18 साकेत के रचनाकार कौन है? जो साकेत हैं की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें कौन सा साकेत के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न क्या आपका 19 है, मैला आंचल बहुत बार पूछा जाने वाला किसका उपन्यास है? अशोक वाजपेयी, फणीश्वरनाथ रेणु, गोपाल प्रसाद नीरज या हीरानंद वात्स्यायन। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो किसका है दोस्तों? जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। प्रश्न क्या आपका 20 है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? जो रामचंद्रिका है उसकी रचना किसने की है? देवजी या केशवदास या सेनापति या भूषण। तो किसने की है आपके? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रामचंद्रिका, इसका आपका केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो केशवदास जी ने की है। प्रश्न क्या आपका 21 है, कीर्ति पताका की रचना किसने की? कीर्ति पताका की जो रचना है उसमें किसने की है? विद्यापति, चैतन्य, सूरदास या तुलसीदास। तो किसने की है? जो कि आपका विद्यापति जी ने की है। प्रश्न क्या आपका 22 है, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद या घरानंद। तो मृगावती किसकी रचना है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके, जो कि आपका पहला कुतुबन जो कि सही है। मृगावती के किसकी रचना है? तो कुतुबन जी की है। प्रश्न क्या आपका 23 है, संदेश रासक किसकी कृति है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद या सूरदास। तो संदेश रासक किसकी कृति है? तो किसकी कृति है आपके? अब्दुल रहमान जी की है। प्रश्न क्या आपका 24 है, कामायनी बहुत बार पूछा जाने वाला किसकी काव्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा या महादेवी वर्मा। तो कौन सा इसमें सही है? कामायनी किसकी काव्य कृति है? तो किसकी है जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रश्न क्या आपका 25 है, झांसी की रानी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, नामक लंबी कविता किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो कौन सा इसमें विकल्प जो कि सही है? तो कौन सा सही है? जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी के लेखक हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 26 है, लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? जो लाल पान की बेगम कहानी की किसकी रचना है? अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, शैलेश मटियानी या यशपाल। तो किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? जो कि आपका फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। प्रश्न क्या आपका 27 है, देखिए प्रश्न क्या आपका 27 है, पंच परमेश्वर बहुत बार पूछा जाने वाला कहानी किसकी रचना है? अमरकांत, प्रेमचंद्र, यशपाल या जैनेन्द्र। तो कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है? पंच परमेश्वर कहानी की रचना किसकी रचना है? तो किसकी है? जो कि आपका प्रेमचंद्र जी की है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 28 है, बाण भट्ट भी पूछा जाना है कि आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट या नामवर सिंह या मुद्रा राक्षस। तो किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न क्या आपका 29 है, चिंतामणि किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो कि आपका रामचंद्र शुक्ल जी की है। प्रश्न क्या आपका 30 है, चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर क्या चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किसका है? निर्मल वर्मा, राहुल सांस्कृतायन, प्रभाकर माचवे, मोहन राकेश। तो किसका है? चीड़ों पर चांदनी बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, जो कि निर्मल वर्मा। प्रश्न क्या आपका 31 है, लोकायतन किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन सा सही है? लोकायतन किसकी रचना है? तो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। प्रश्न क्या आपका 32 है, परमाल रासो किसकी रचना है? जगनीक, जज्वल या चंद्रबरदाई या नरपति नाग है। तो परमाल रासो किसकी रचना है? जो कि जगनीक की है। किसकी है? जगनीक की। बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका। प्रश्न क्या आपका 33 है, सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र का, भीष्म साहनी का, कमलेश्वर। सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है? ये दोनों। तो किसकी है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैनेन्द्र का। प्रश्न क्या आपका 34 है, खंजन नयन किसका उपन्यास है? तो किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का, रांगे राघव का या अज्ञे या भीष्म साहनी। तो किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अमृतलाल नागर। प्रश्न क्या आपका 35 है,
युगवाणी किसकी प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या अंके या निराला। तो कौन सा सही है? तो आपका जो कि बी सही है, सुमित्रानंदन पंत जो कि युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? तो सुमित्रानंदन पंत जी का है। प्रश्न संख्या 36 है, ब्रह्म राक्षस किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध, नागार्जुन या अज्ञेय या इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो किसका ब्रह्म राक्षस किस कवि की रचना है? तो किस कवि की है? मुक्तिबोध का। प्रश्न संख्या आपका 37 है, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? निराला की, अज्ञेय की, सुमित्रानंदन पंत या नागार्जुन। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों ये, जो कि आपका निराला जी का है। इसके बाद एक प्रश्न संख्या 38 है, कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्धि कृति है? अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश या हबीब तनवीर। तो किसकी है? कोणार्क और पहला राजा। तो किसके हैं? तो इसमें आपका जगदीश चंद्र माथुर जी की। प्रश्न संख्या आपका 39 है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला रचित है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, बीजक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास या कबीरदास। तो किसका है? बीजक किसकी रचना है? बहुत बार पूछा जाने वाला ये सब प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका डी सही है, कबीरदास द्वारा जो कि बीजक की रचना है। तो दोस्तों ये रहे आपके 40 बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।